जन सुराज करेगा राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन। जिलाध्यक्ष ने कहा, जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितता को लेकर करेंगे विरोध। जन सुराज पार्टी की दरभंगा जिला इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया रविवार को। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से कई सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का भी ऐलान किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणाएं और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। जन सुराज के दरभंगा जिलाध्यक्ष बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया एवं जन स्वराज के सम्मानित पदाधिकारियों को जन स्वराज परिवार दरभंगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मान्यवर, मैं आपको जानकारी कर दूं कि विगत 2.5 साल से जन स्वराज बिहार के एक एक कस्बे में, एक एक गली में जाकर जन स्वराज के अभियान के बारे में हमारे जन स्वराज के सभी साथी मिलकर के जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत रूप में जन स्वराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। पार्टी में तब्दील होने के बाद हमारे इस जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, जिनकी अगुवाई में आज जन स्वराज बिहार में आगे बढ़ रही है, उनका एक उद्देश्य बना कि आज 40 वर्षों से बिहार बदहाल व्यवस्था में जी रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। बेरोजगारी इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, उस बेरोजगारी के चलते आपराधिक तत्व की काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। शराब के नाम पर नंगा लूट खसोट हो रहा है। शराब माफिया की संख्या इतनी ज़्यादा अधिक हो गया है जो वह कोई भी निर्णय उस शराब माफियों के द्वारा हो रहा है। उस शराब माफिया के अंतर्गत वैसे गरीब निरीह युवा लड़के जिसके पास बेरोजगारी है, वह पैसे के लालच में उस भ्रष्टाचारी शराब माफिया के चंगुल में आकर के वह होम डिलीवरी शराब का करते हैं और वह पुलिस प्रशासन का शिकार बन जाते हैं। और वैसे आज के डेट में बिहार के जेलों में यदि बंद है तो 90% वैसे गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास बेरोजगारी थे और वह शराब के चक्कर में फंसे हुए हैं। इन सभी तमाम मुद्दों लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार हजारों हजार लाखों लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं, नियुक्ति तो कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में कैसे बेहतर पढ़ाई होगा, बेहतर कैसे शिक्षा होगा, उन्हें वैसे शिक्षकों पर गलत रूप में दबाव दिया जाता है। वो कहते हैं कि 9 बजे पहुंचिए और अभी गर्मी का समय है, लेकिन उस जाड़े का समय का दिन आप याद करेंगे जिस समय में 4 बजे अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर 5 बजे डिपार्चर का टीचर का समय रखा गया है। 50% महिलाएं सर्विस करती है और यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर वह सर्विस करने जाती है। उनके पास भी परिवार है और वह सुरक्षा के नाम पर वह भगवान के भरोसे आशा कर लेते हैं और वैसे महिलाएं आते हैं तो निश्चित रूप में अगर उनकी अंतरात्मा एक अच्छी शिक्षा के लिए नहीं होगा तो कभी भी ईमानदारी के साथ वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं और उसका परिणाम है कि आज शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। आज सरकार कागज पर स्वास्थ्य के नाम पर कई लंबे लंबे हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, कहते हैं कि ये करेंगे, ये सुविधा देंगे, लेकिन आज आप जा करके देख लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल में कितनी संख्या है, वैसे लोग उसमें हैं जो भगवान के भरोसे हैं। नहीं तो आज के डेट में वही डॉक्टर जब अपना क्लिनिक पर जाते हैं तो 4-4 दिन का उनका नंबर लगता है।
इन तमाम बिंदु पर जब जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने देखा, तब लगा कि जब मैं रणनीतिकार के रूप में भारत के कई राज्यों में काम किया हूँ, तो क्यों नहीं मैं बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए संकल्प लूँ और बिहार के जनता के एक एक जगह पर जाकर के उनके संकल्प लिया और 2025 विधानसभा मिशन की बेहतर तैयारी के लिए संकल्पित है और उन्हें बिहार की 60% जनता पर भरोसा है, जो न किसी धर्म पर, न किसी जात पर, न मुर्गा मांस खा करके या किसी के प्रलोभन में दे करके वह वोट नहीं करेंगे। वह जनस्वराज के अभियान को, जनस्वराज के थीम को दे करके वोट करेंगे और जनस्वराज को आशा और विश्वास है कि 2025 निश्चित रूप में जनस्वराज का होगा। जनस्वराज की सरकार आएगी और जो वादा जनस्वराज किए है उस वादा को पूरा करेंगे। तो ये शराबबंदी से आज जो टैबलेटिंग हो रहा है, टैबलेटिंग खोरी जो हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग चूँकि एजुकेशन के फील्ड से हम देख रहे हैं कि बच्चे तबाह हो रहे हैं। आज जो लोग 100 रुपये में दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, अच्छी शराब पी रहे थे, आज 400 रुपया उन्हें देना पड़ रहा है। तो परिवार में अगर 400 रुपया वो कमा रहा है रोज मजदूरी करके, तो 300 रुपया दारू पी जा रहा है। 100 रुपया परिवार में देगा तो उस बच्चे के घर में होगा क्या, उसका पोषण कैसे होगा, उसका शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सरकार मान लिया एजुकेशन फ्री में हो रहा है, उनके कपड़े लगते या फिर जो पेन है, कॉपी है, कलम है, किताबें हैं, इसका व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से सरकार की नीयत गंदी है। सरकार चाहती है कि बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रहे, यहाँ पर लोगों के अंदर में सलाहियत न हो, हमें वोट मिलता रहे। तो यही चीज़ें हैं, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। और बिल्कुल प्रशांत जी ने पहले कह दिया था कि 1 घंटा नहीं लगेगा। ये कानून ला करके शराबबंदी किसी भी प्रदेश के अंदर में ये कहीं नहीं है कि आप कानून ला करके जबरन शराबबंदी कीजिए। अब बड़े बड़े माफियाओं को और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आप राजा बना रहे हैं और लोग बर्बाद हो रहा है। एक तो उनका स्वास्थ्य खत्म हो रहा है, दूसरे उनकी पूंजी खत्म हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये सरकार है और सरकार को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सरकार जो है वो दिशाविहीन है, इसे कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है और समाज को ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की है, हमारे बिहार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सोचिए इस 35 साल में जो बिहार का दशा हो रहा है ये कब सोचोगे भाई? क्या नहीं लगता कि शराबबंदी थोड़ा और सख्त होना चाहिए कि बनिस्बत इसके कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराब लागू कर दें, क्या बिहारियों को फिर शराब की तरफ भेजा जा रहा है? नहीं, आप भेज नहीं, आप शराबबंदी है कहाँ? एक बूंद अगर शराब बिहार में नहीं है, नहीं प्रवेश करता है तो हम उसके साथ में हैं। शराब तो जितना पहले बिक रहा था, दूसरे प्रदेश को राजस्व पहुंच रहा है, दूसरे प्रदेश से ट्रकें आ रही है और यहाँ ट्रक का ट्रक बिक रहा है और ये पदाधिकारी के मेल से और जो माफिया है उनके मेल से शराब बंदी कहाँ है? बंदी होता तो हम लोग कहाँ कुछ बता, बंदी को पूर्ण रूप से बंदी हो। ये आप मीडिया वाले आप लोग जानते हैं क्या पूर्ण रूप से बंदी है? आज एक एक प्रभारी आप देख लीजिए, करोड़पति बना हुआ है, बिल्डिंग ठोक रहा है, गरीब जनता मर रही है। तो जनता के हित के लिए काम करना, उनके स्वास्थ्य के लिए बंद करना है तो पूरी चीज़ों को बंद कर दीजिए और एक ड्रॉप नहीं आना चाहिए, तब बंदी करते हैं। ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है और कुछ नहीं। अतिक्रमण पर क्या कहेंगे? स्वराज हूँ और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एवं जनस्वराजी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि बिहार के जनस्वराजी आंदोलन के मूड में है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार सरकार ने वादा खिलाफी की है, जनता को बरगलाया और बरगलाने का काम किया है। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर उन्होंने जातीय जनगणना का आंकड़ा को रखा था। 22 नवंबर 2023 को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इस दोनों के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हम उनको चाहेंगे कि भूमि सर्वे एवं जो जातीय जनगणना है उस दोनों पर वे श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा सवाल मेरा होगा कि उन्होंने जातीय जनगणना के आधार पर कहा था कि यहाँ के लोगों को 94 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दूंगा, 1 पैसे नहीं मिले। उन्होंने दोबारा फिर कहा कि मैं जातीय जनगणना कर लिया हूँ और जो बेघर लोग हैं उनको मैं 1,20,000 रुपया प्रति परिवार को दूंगा। उन्होंने उस पर भी वादा खिलाफी किया। 2006 में उन्होंने दलित विकास मिशन की स्थापना की और 2008 में घोषणा किया कि मैं जो भूमिहीन दलित हैं उनको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। सज्जनों, यह जानकर आपको हैरत होगी कि 2,34,000 लोगों को जब मिल गई
तो उनमें से पाया गया कि मात्र 1,20,000 लोगों को ही वह कब्जा करा पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जानते हैं कि हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि आप श्वेत पत्र भी जारी नहीं कर रहे हैं, और आपने 2006 से लेके 2013 से लेकर के जो घोषणा आपने किया 2013 से 2025 के बीच में ज़मीन का डिजिटाइजेशन जो आप करना चाहते थे, आपने 20% ज़मीन का किया, जबकि आंध्रा ने 80% भूमि का डिजिटलाइजेशन कर चुका है। हम कहना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है। आप जो भूमि सर्वे करा रहे हैं, बिहार में अराजकता का 2 मुख्य कारण मैं समझता हूँ। पहला है कि शराबबंदी और दूसरा है भूमि सर्वे। ये दोनों बहुत प्रमुख कारण हैं, और दोनों के चलते आप देखेंगे कि जब हम कोर्ट कचहरी जाते हैं तो भूमि सर्वे से सारे विवाद उससे कंसर्न नजर आते हैं। इसलिए सरकार से जनसुराजिया कहती है कि अगर आप वादा खिलाफी में अगर आपको कुछ कहना है तो आप श्वेत पत्र जारी करें, अन्यथा 11 मई से 11 जुलाई तक जनसुराजी 40,000 गाँव में जाएगा और 40,000 गाँव में बैठ के करके और उनसे हस्ताक्षर कराएगा। जब 1 करोड़ 11 जुलाई तक हमारी संख्या हस्ताक्षर की हो जाएगी तो हम राज्यपाल से मिल करके उनको ज्ञापन सौंपेंगे, और जब ज्ञापन से भी कुछ बात नहीं बनी तो चुनाव के अंतिम जो विधानसभा सत्र होगा उसका हम पूरा जनसुराजी विधानसभा का घेराव करेंगे। सज्जनों, ये बात सुन करके आपको हैरत होगी कि कभी भी बिहार सरकार ने अपने वादा पर कामयाब नहीं हो सका है, और जब जब भी उन्होंने वादा किया तब तब उन्होंने ये कहा कि आज भूमि सर्वे में क्या हो रहा है, एक सीओ का ट्रांसफर 25 लाख से लेकर के और 5 लाख से शुरू होता है। काहे सीओ कहता है कि हमको इस तरह का ब्लॉक दीजिए जिसमें ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा सर्वे का काम हो रहा है, इसलिए कि वहाँ लूट हो रही है, वो जनता को लूट रहे हैं। और इस तरह के जो अराजकता है इसको जनसुराज बर्दाश्त करने नहीं जा रही है, यह आंदोलन के मूड में है, और हम निश्चित तौर पर 11 मई से 11 जुलाई तक हम अपने काम को करेंगे और हम गवर्नर के पास जाएंगे, विधानसभा घेरेंगे। इस बात कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मुख्य रूप से जनसुराज पार्टी 3 मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है। उसमें प्रथम मुद्दा ये है कि जो सरकार जातीय जनगणना की थी, उस जनगणना के तहत उन्होंने तय किया था कि गरीबी रेखा में जो 94 लाख परिवार हैं, ऐसे परिवार को हम आर्थिक उन्नति के लिए, उनके परिवार के उन्नति के लिए हम 2-2 लाख रुपया देकर उनको प्रोत्साहन करेंगे और वो अपना जीविका उपार्जन के लिए कोई न कोई उपाय करेंगे और उससे उनका आर्थिक सुधार होगा। लेकिन ये सरकार केवल डपोर संख्यक योजना का शुरुआत करती है और क्रियान्वयन के नाम पर जीरो है। इन्हीं बातों को हम लोग उनको समझाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो कहा था उसको क्रियान्वयन क्यों नहीं किया और क्रियान्वयन कब तक करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सरकार लगातार कह रही है कि हम जो भूमिहीन परिवार है वैसे परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सरकार का जो रवैया है, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में देख रहे हैं कि कई परिवार तो ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन पर, उनको भूमिहीन रहने के कारण सरकारी ज़मीन पर अपना घर बनाए हुए हैं, झोपड़ी बनाए हुए हैं, उनको सरकार उजाड़ रही है और 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कहाँ है। इन बातों को भी उनको याद कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे बिहार स्तर पर आपने जो ये घोषणा किया है, डपोर संख्यी घोषणा किया है, उसको आप लागू करें। और तीसरी बात मुख्य रूप से है कि अभी आप देख रहे हैं कि ज़मीन का सर्वे की बात हो रही है लगातार। मार्च 30 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया था, उसको बढ़ाने के नाम पर उन्होंने कोई तिथि तय नहीं की, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। लेकिन वो काम केवल कागजी बात है। ज़मीनी बात जहाँ तक है तो हम समझते हैं कि 5 से 10% लोगों का भी ये काम नहीं संभव हो सका है। तो ये भी बात
आप जान लें कि पूरे समाज में अगर 80% झंझट का अगर कोई जड़ है तो वो जो भूमि विवाद है, और ये सर्वे अगर ठीक ढंग से हो जाए तो शायद लगता है कि 80% विवाद जो बिहार में भूमि विवाद को लेकर के है उसको हल किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि और इसे उलझा करके रखे ताकि आपस में जो मन का भेद है वो और गहरा जाए और आपस में लड़के आदमी तबाह होकर के किसी न किसी रूप में समाज को बेहतर होने से रोकने का काम सरकार कर रही है। आप जानते हैं कि 15 वर्ष तो हम लोगों को जंगल राज की स्थिति से झेलना पड़ा, आज जो है सरकारी तंत्र से झेलना पड़ रहा है। जेब से पैसे सरकारी जो हमारे महकमे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आसानी से आपके जेब से पैसे निकाल लेते हैं और किसी भी काम को बिना पैसे से करना मुश्किल है। जाले विधानसभा से और मेरी पार्टी का जन स्वराज का जो ये है तो भूमि सर्वे और जाति जनगणना इस पे जो आज तक सरकार जो वादा की है वो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। इसी पे हम लोग है आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक भूमि सर्वे में देख रहे हैं कि जितने भी करप्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग एक काम के लिए 10 दिन दौड़ते हैं, फिर भी वहाँ पे इतना करप्शन है कि एक काम बिना घूस के हो नहीं रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और घूसखोरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे और लोगों का एक अफसर लोग जो जितने भी हैं घूसखोरी के ऊपर उतर गए हैं। और जाति जनगणना की जहाँ तक की बात है तो जाति जनगणना में जो आरक्षण होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है और सरकार इस पर कोई काम कर नहीं है। ये सब बातें आप महिलाओं के पास जाके किस तरीके से समझाने का काम करेंगे? महिलाओं के बीच में हम लोग जा ही रहे हैं। जब हम लोग तो घर घर गांव-गांव और हर वार्ड तक जा रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है तो हम लोग व्यवस्था के लिए काम कर ही रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्था होगा, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो की जाएगी जन स्वराज की सरकार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।